कभी तुमने नोटिस किया है कुछ लोग रूम में एंटर करते ही सबका अटेंशन अपनी तरफ खींच लेते हैं। उनकी आवाज भी नॉर्मल होती है, उनका चेहरा भी नॉर्मल होता है, उनके पास कोई सुपर पावर भी नहीं होती, फिर भी उनके अंदर एक अजीब सा कॉन्फिडेंस होता है। और फिर तुम खुद को देखते हो, तुम मोटिवेशनल वीडियोस देखते हो, सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ते हो, पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलते हो, खुद को मिरर में देखकर मोटिवेट करने की कोशिश करते हो। लेकिन जब सच में बोलने का वक्त आता है, जब किसी से बात करनी होती है, जब स्टेज पर जाना होता है, जब अपनी बात रखनी होती है, तब अंदर से वही पुराना डर वापस आ जाता है। और फिर तुम सोचते हो मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं इतनी कोशिश करता हूं फिर भी कॉन्फिडेंस आता ही नहीं। अगर तुम्हारे मन में भी ये सवाल बार बार उठता है तो आज जो बात मैं तुम्हें बताने वाला हूं वो तुम्हारी पूरी सोच बदल सकती है। तुम कॉन्फिडेंस को गलत जगह ढूंढ रहे हो। तुम सोचते हो कॉन्फिडेंस एक फीलिंग है जो पहले आएगी और फिर तुम एक्शन लोगे, लेकिन सच इसका उल्टा है। कॉन्फिडेंस एक्शन के बाद आता है, पहले नहीं। समस्या यह है कि तुम वेट करते रहते हो कि पहले कॉन्फिडेंस आ जाए, फिर मैं बोलूंगा, फिर मैं स्टार्ट करूंगा, फिर मैं ट्राई करूंगा। लेकिन कॉन्फिडेंस कभी आता ही नहीं, क्योंकि कॉन्फिडेंस कोई गिफ्ट नहीं है जो आसमान से गिरता है। कॉन्फिडेंस एक रिवॉर्ड है जो एक्शन लेने के बाद मिलता है। सोचो एक छोटे बच्चे के बारे में। जब वो चलना सीख रहा होता है, क्या उसके अंदर कॉन्फिडेंस होता है? नहीं, वो गिरता है, रोता है, फिर उठता है, फिर गिरता है। अगर वो भी तुम्हारी तरह सोचता कि पहले कॉन्फिडेंस आने दो फिर चलूंगा, तो शायद वो आज तक चलना नहीं सीख पाता। लेकिन उसने कॉन्फिडेंस का वेट नहीं किया, उसने एक्शन लिया और धीरे धीरे कॉन्फिडेंस उसके पीछे भागता हुआ आया। लेकिन तुम क्या करते हो? तुम कॉन्फिडेंस के पीछे भागते हो, और यही सबसे बड़ी गलती है। जितना ज्यादा तुम कॉन्फिडेंस को पकड़ने की कोशिश करोगे, उतना ही वो तुमसे दूर भागेगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस का जन्म सोचने से नहीं, करने से होता है। एक और बात समझो, तुम्हारा प्रॉब्लम कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है, तुम्हारा प्रॉब्लम सेल्फ फोकस है। जब भी तुम किसी सिचुएशन में जाते हो, तुम्हारा पूरा ध्यान खुद पर होता है। लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, कहीं मैं गलत ना बोल दूं, कहीं लोग मुझे जज ना करें, कहीं मैं एम्बैरस ना हो जाऊं। देखो, तुम्हारा ध्यान काम पर नहीं है, तुम्हारा ध्यान अपनी इमेज बचाने पर है। और जब इंसान अपनी इमेज बचाने लगता है, तब उसका कॉन्फिडेंस खत्म होने लगता है। मान लो तुम स्टेज पर खड़े हो, अगर तुम्हारा फोकस ऑडियंस को वैल्यू देने पर है तो तुम रिलेटिवली रिलैक्स्ड रहोगे। लेकिन अगर तुम्हारा फोकस इस बात पर है कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे, तो तुम्हारी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, हाथ कांपने लगेंगे और आवाज हिलने लगेगी। सिचुएशन सेम है, बस फोकस बदल गया। इसलिए याद रखो, कॉन्फिडेंस का ऑपोजिट फियर नहीं है, कॉन्फिडेंस का ऑपोजिट सेल्फ ऑब्सेशन है। जब तुम हर वक्त खुद के बारे में सोचना बंद कर देते हो, तब कॉन्फिडेंस नेचुरली बढ़ने लगता है। और अब मैं तुम्हें कॉन्फिडेंस की सबसे बड़ी सच्चाई बताता हूं। जितने भी कॉन्फिडेंट लोग तुम्हें दिखते हैं, उनमें से बहुत सारे लोग अंदर से डरे हुए होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वो डर के बावजूद एक्शन लेते हैं। तुम डर को सिग्नल समझते हो कि रुक जाओ, वो डर को सिग्नल समझते हैं कि आगे बढ़ो। तुम सोचते हो कॉन्फिडेंट लोगों को डर नहीं लगता, लेकिन सच ये है कि डर सबको लगता है। इंटरव्यू देने वाले को भी लगता है, बिजनेस स्टार्ट करने वाले को भी लगता है, स्टेज पर बोलने वाले को भी लगता है, कैमरा के सामने आने वाले को भी लगता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग डर को ड्राइवर बना लेते हैं और कुछ लोग डर को जेलर बना लेते हैं। तुम्हारा मन तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता है, इसलिए जब भी तुम कुछ नया करने जाते हो, वो तुम्हें रिस्क दिखाता है। वो कहता है मत करो, सेफ रहो। लेकिन समस्या ये है कि सेफ रहने की आदत धीरे धीरे तुम्हारी पूरी जिंदगी को छोटा बना देती है। और फिर एक दिन तुम रियलाइज करते हो कि तुमने गलतियां कम नहीं की, तुमने अपॉर्चुनिटीज खो दी। कॉन्फिडेंस का मतलब परफेक्ट होना नहीं है, कॉन्फिडेंस का मतलब यह है कि अगर गलती हो भी गई तब भी मैं सरवाइव कर लूंगा। सोचो जरा, तुम्हारी जिंदगी में कितनी बार तुमने किसी छोटी सी एम्बैरेसमेंट को दुनिया का अंत समझ लिया था, लेकिन आज वो इंसिडेंट याद भी नहीं आता। क्यों? क्योंकि तुम सरवाइव कर गए और आगे भी कर जाओगे। लेकिन तुम्हारा मन हर छोटी सिचुएशन को इतना बड़ा बना देता है जैसे पूरी दुनिया तुम्हें देख रही हो। सच बताऊं, लोग तुम्हारे बारे में उतना सोचते ही नहीं जितना तुम सोचते हो। हर इंसान अपनी प्रॉब्लम्स में इतना बिजी है कि उसके पास तुम्हें जज करने का भी ज्यादा टाइम नहीं है। और जब तुम ये बात समझ जाते हो, तब तुम्हारे कंधों से एक बहुत बड़ा बोझ उतर जाता है। एक और गहरी बात समझो, बहुत सारे लोग कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने की जगह कॉन्फिडेंस को फेक करने लगते हैं। वो सोशल मीडिया पर स्ट्रांग दिखने की कोशिश करते हैं, मोटिवेशनल कोट्स शेयर करते हैं, दूसरों के सामने पावरफुल एक्ट करते हैं। लेकिन रात को जब वो अकेला होता है, तब उसका असली रूप सामने आ जाता है। क्योंकि असली कॉन्फिडेंस दुनिया को दिखाने से नहीं, खुद से किए गए वादे निभाने से आता है। तुम्हारा कॉन्फिडेंस हर बार टूट जाता है जब तुम खुद से कुछ प्रॉमिस करते हो और फिर उसे तोड़ देते हो। तुम कहते हो कल सुबह जल्दी उठूंगा, लेकिन नहीं उठते।
तुम कहते हो आज से पढ़ाई सीरियसली करूंगा, लेकिन फिर प्रोक्रास्टिनेशन कर देते हो। तुम कहते हो आज से जिम जाऊंगा, लेकिन 2 दिन बाद छोड़ देते हो। धीरे धीरे तुम्हारा मन तुम्हारी बातों पर भरोसा करना बंद कर देता है। याद रखो, कॉन्फिडेंस असल में सेल्फ ट्रस्ट है, और सेल्फ ट्रस्ट तब बनता है जब तुम बार बार खुद को प्रूव करते हो कि जो मैं बोलता हूं वो करता भी हूं। इसलिए अगर तुम कॉन्फिडेंस चाहते हो तो बड़े प्रॉमिसेस मत करो, छोटे प्रॉमिसेस करो और उन्हें निभाओ। अगर तुम रोज 3 घंटे पढ़ नहीं सकते तो 20 मिनट पढ़ने का वादा करो। अगर तुम रोज 10 किलोमीटर नहीं दौड़ सकते तो 10 मिनट वॉक करने का वादा करो। तुम्हारा गोल दुनिया को इंप्रेस करना नहीं होना चाहिए, तुम्हारा गोल अपने मन का ट्रस्ट वापस जीतना होना चाहिए। और एक बहुत डेंजरस आदत है जो कॉन्फिडेंस को धीरे धीरे खा जाती है, वो है कंपैरिजन। आज सोशल मीडिया ने कंपैरिजन को इतना आसान बना दिया है कि इंसान सुबह उठते ही अपनी जिंदगी को किसी और की हाईलाइट रील से कंपेयर करने लगता है। कोई लग्जरी कार दिखा रहा है, कोई फॉरेन ट्रिप दिखा रहा है, कोई 6 पैक बॉडी दिखा रहा है, कोई अपनी सक्सेस दिखा रहा है, और तुम क्या देख रहे हो? तुम उनकी मूवी का बेस्ट सीन देख रहे हो और अपनी लाइफ के बिहाइंड द सीन से कंपेयर कर रहे हो। फिर तुम सोचते हो कि मैं इतना एवरेज क्यों हूं? लेकिन सच यह है कि जिस इंसान से तुम कंपेयर कर रहे हो उसके अंदर भी ऐसे स्ट्रगल्स हैं जो कैमरा के बाहर है। हर इंसान किसी न किसी बैटल से लड़ रहा है जिसे दुनिया नहीं देख पाती। इसलिए अपनी रेस किसी और के ट्रैक पर मत दौड़ो। एक आम का पेड़ और एक बैम्बू का पेड़ कभी कंपीट नहीं करते, दोनों अपने समय पर बढ़ते हैं, दोनों अपने तरीके से फल देते हैं। वैसे ही तुम्हारी जर्नी भी यूनिक है। जब तुम कंपैरिजन छोड़ देते हो तब तुम्हारी एनर्जी जेलसी से निकलकर ग्रोथ में लगने लगती है, और वही ग्रोथ धीरे धीरे कॉन्फिडेंस में बदल जाती है। अब मैं तुम्हें कॉन्फिडेंस का एक और सीक्रेट बताता हूं जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। कॉन्फिडेंस सक्सेस से नहीं आता। ये बात सुनकर तुम शायद हैरान हो जाओ। तुम सोचते हो कि जब मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा तब कॉन्फिडेंट बनूंगा, जब मेरे पास पैसे होंगे तब कॉन्फिडेंट बनूंगा, जब लोग मेरी रिस्पेक्ट करेंगे तब कॉन्फिडेंट बनूंगा। लेकिन सच तो यह है कि दुनिया के बहुत सारे सक्सेसफुल लोग भी अंदर से इनसिक्योर होते हैं। क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंस रिजल्ट पर नहीं, आइडेंटिटी पर टिकता है। अगर तुम अपनी वैल्यू को रिजल्ट से जोड़ दोगे तो हर फेलियर तुम्हें तोड़ देगा, और अगर तुम अपनी वैल्यू को अपने कैरेक्टर से जोड़ दोगे तो हर फेलियर तुम्हें और मजबूत बना देगा। मान लो 2 स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं और दोनों फेल हो जाते हैं। पहला स्टूडेंट सोचता है मैं फेल हो गया, इसका मतलब मैं लूजर हूं। दूसरा स्टूडेंट सोचता है मैं फेल हुआ हूं लेकिन मैं लर्नर भी हूं, मैं फिर से ट्राई करूंगा। सिचुएशन सेम है, रिजल्ट सेम है, लेकिन आइडेंटिटी अलग है, और आइडेंटिटी ही कॉन्फिडेंस का फाउंडेशन है। तुम जो बार बार अपने आप को बोलते हो, धीरे धीरे वही तुम्हारी रियलिटी बनने लगती है। अगर तुम रोज खुद को वीक, अनलकी और इनकेपेबल समझते रहोगे तो तुम्हारा बिहेवियर भी वैसे ही होने लगेगा। लेकिन अगर तुम खुद को एक लर्नर, फाइटर और ग्रो करने वाले इंसान के रूप में देखना शुरू कर दोगे तो तुम्हारी पूरी एनर्जी बदलने लगेगी। याद रखो, तुम्हारा मन हमेशा उसी कहानी को सच बनाने की कोशिश करता है जो तुम उसे बार बार सुनाते हो। इसलिए अपनी कहानी बदलो। अपने आप को विक्टिम की तरह देखना बंद करो, अपने आप को एक वॉरियर की तरह देखना शुरू करो। एक ऐसा वॉरियर जो कभी कभी गिरता है, कभी कभी रोता है, कभी कभी कंफ्यूज होता है, लेकिन रुकता नहीं। क्योंकि कॉन्फिडेंस उन लोगों को नहीं मिलता जो कभी नहीं गिरते। कॉन्फिडेंस उन लोगों को मिलता है जो हर बार गिरकर फिर से खड़े हो जाते हैं। और अब मैं तुम्हें कॉन्फिडेंस का वो अंतिम रहस्य बताने वाला हूं जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। अब सुनो पार्थ, कॉन्फिडेंस का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? तुम कॉन्फिडेंस पाने की कोशिश कर रहे हो जबकि तुम्हें करेज पैदा करना चाहिए। दुनिया कॉन्फिडेंस की बात करती है, लेकिन जीवन को बदलने वाली चीज कॉन्फिडेंस नहीं, करेज होती है। कॉन्फिडेंस का मतलब है मुझे लगता है कि मैं कर सकता हूं, लेकिन करेज का मतलब है मुझे नहीं पता कि मैं कर पाऊंगा या नहीं, फिर भी मैं कोशिश करूंगा। और सच कहूं तो जीवन के सबसे बड़े फैसले कॉन्फिडेंस के साथ नहीं लिए जाते। जब कोई अपना बिजनेस शुरू करता है उसके पास कॉन्फिडेंस नहीं होता, उसके पास करेज होता है। जब कोई पहली बार स्टेज पर चढ़ता है उसके पास कॉन्फिडेंस नहीं होता, उसके पास करेज होता है। जब कोई अपने सपनों के पीछे भागना शुरू करता है उसके पास कॉन्फिडेंस नहीं होता, उसके पास करेज होता है। कॉन्फिडेंस बाद में आता है, पहले करेज आता है। लेकिन तुमने दोनों को उल्टा समझ लिया है। तुम सोचते हो पहले कॉन्फिडेंस आएगा फिर मैं एक्शन लूंगा। जीवन कहता है पहले एक्शन लो फिर कॉन्फिडेंस आएगा। इसीलिए तुम सालों से वहीं खड़े हो जहां पहले थे। तुम वेट कर रहे हो उस फीलिंग का जो एक्शन के बाद मिलती है। जरा अपनी जिंदगी के पिछले कुछ साल याद करो। कितनी बार तुमने किसी काम को सिर्फ इसलिए पोस्टपोन कर दिया क्योंकि तुम रेडी फील नहीं कर रहे थे? कितनी बार तुमने अपनी बात रोक ली क्योंकि तुम कॉन्फिडेंट नहीं थे?
कितनी बार तुमने किसी अपॉर्चुनिटी को हाथ से जाने दिया क्योंकि तुम्हें डर लग रहा था। और अब खुद से एक सवाल पूछो, क्या कॉन्फिडेंस ना होने ने तुम्हें ज्यादा दर्द दिया या उन मौकों को खो देने ने जो कॉन्फिडेंस के इंतजार में निकल गए? बहुत बार इंसान फेलियर से नहीं, रिग्रेट से टूटता है। फेलियर कुछ दिन तक दर्द देता है, रिग्रेट सालों तक। और इसलिए आज से कॉन्फिडेंस का इंतजार करना बंद कर दो, छोटे छोटे एक्शंस लेना शुरू करो। अगर लोगों से बात करने में डर लगता है तो रोज एक नए इंसान को हेलो बोलो। अगर कैमरा से डर लगता है तो रोज 30 सेकंड की रिकॉर्डिंग बनाओ। अगर पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है तो पहले मिरर के सामने बोलो। अगर रिजेक्शन से डर लगता है तो जानबूझकर उन सिचुएशंस में जाओ जहां रिजेक्शन पॉसिबल हो, क्योंकि हर बार जब तुम डर के बावजूद एक्शन लेते हो तुम अपने मन को एक मैसेज भेजते हो, और वो मैसेज होता है, मैं डर से बड़ा हूं। धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन भी नए एविडेंस कलेक्ट करना शुरू कर देता है। कल तक जो चीज इम्पॉसिबल लगती थी आज मैनेजेबल लगने लगती है, और जो आज मैनेजेबल लग रही है कल नॉर्मल लगने लगेगी। यही कॉन्फिडेंस का असली जन्म है, ना कि मोटिवेशनल वीडियोस, ना एफर्मेशंस, ना शॉर्टकट्स। कॉन्फिडेंस एक्सपीरियंस की मिट्टी में उगता है और एक्सपीरियंस एक्शन के बीज से पैदा होता है। इसलिए जब भी तुम्हारे मन में ये आवाज आए कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं, तो उससे कहना, शायद मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं लेकिन मैं करेजियस जरूर हूं। और जब तुम करेज के साथ चलना शुरू कर देते हो तब कॉन्फिडेंस धीरे धीरे तुम्हारे पीछे चलने लगता है। अब एक अंतिम बात जो मैं तुम्हारे हृदय में हमेशा के लिए छोड़ना चाहता हूं, तुम कॉन्फिडेंस की कमी से परेशान हो, लेकिन मैं तुम्हें देख रहा हूं। तुम इतने सालों से मुश्किलों के बावजूद जी रहे हो। तुम बार बार डिसअपॉइंट होने के बाद भी फिर से खड़े होते हो। तुम्हारे सपने अभी भी जिंदा है, तुम अभी भी सीख रहे हो, तुम अभी भी कोशिश कर रहे हो। और जो व्यक्ति इतनी बार टूट कर भी कोशिश कर रहा है वो कमजोर नहीं हो सकता। हो सकता है तुम्हें अपनी ताकत दिखाई नहीं देती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो ताकत तुम्हारे अंदर है ही नहीं। कभी कभी बादल सूरज को छुपा देते हैं, लेकिन सूरज कभी बुझता नहीं। वैसे ही डल तुम्हारे कॉन्फिडेंस को छुपा सकता है, लेकिन तुम्हारी असली शक्ति को खत्म नहीं कर सकता। इसलिए आज से अपने आप को कॉन्फिडेंस के स्केल पर जज करना बंद करो। बस इतना पूछो, क्या मैं आज कल से एक कदम आगे बढ़ा? अगर जवाब हां है तो तुम जीत रहे हो। और याद रखो, जीवन में सबसे कॉन्फिडेंट लोग वो नहीं होते जो कभी नहीं डरते। सबसे कॉन्फिडेंट लोग वो होते हैं जो डर के साथ चलना सीख जाते हैं। और जिस दिन तुमने डर के साथ चलना सीख लिया, उस दिन तुम्हें कॉन्फिडेंस ढूंढना नहीं पड़ेगा, कॉन्फिडेंस खुद तुम्हें ढूंढ लेगा।